होती है 5 टू 7 मीटर, और हम बात करें फीट की तो फीट में होता है ये 16.5 टू 23 फीट इसकी हमारी लेंथ होती है। एंड इट इज़ फॉर्म बाई टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे टू टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके द्वारा फॉर्म होता है। फर्स्ट आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड आता है आपका एसेसरी ऑर्गन। फर्स्टली हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। जो एलिमेंट्री कैनाल है इसे हम प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। फर्स्ट इसमें आता है आपका माउथ एंड फेरिंग्स, ईसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनार कैनाल जिसे हम एनएस भी बोलते हैं, और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ से हमारा फूड करता है, ट्रैवल करता है। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, फर्स्टली जो फूड होता है हमारे माउथ में आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे फेरिंग से होते हुए ईसोफिगस में जाता है। ईसोफिगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ईसोफिगस के बाद ये हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद ये हमारा ट्रैवल करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद हमारा ट्रैवल करते हुए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसका ये ट्रैवल करते हुए हमारे रेक्टम में जाता है। उसके बाद हमारा एनएसएस एस्केट आउट हो जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में। डियर स्टूडेंट, जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो फूड को मिक्स करने का और उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन करने का और केमिकल ब्रेकडाउन करने में हेल्प करते हैं। इसमें कुछ ऑर्गन्स आते हैं वो हैं आपके टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। ये हमारे कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं। डियर स्टूडेंट, जो माउथ होता है, माउथ में हमारे टीथ आते हैं। जो टीथ होते हैं हमारे फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं। एंड जो टंग होता है वो फूड को मिक्स करने का काम करता है। साथ में जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं एंड जिससे फूड का हमारा ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका लीवर। डिजेशन जो लीवर होता है ये हमारा बाइल का प्रोडक्शन करता है जो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका पेनक्रियाज। डिजेशन जो पेनक्रियाज होती है एक हमारी मिक्स ग्लैंड होती है जो हमारा हार्मोन और एंजाइम्स दोनों प्रोड्यूस करता है। और जो हमारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं ये हमारे फूड का डाइजेशन करने और फूड का ब्रेकडाउन करने में हेल्प करते हैं। ये थे आपके कुछ एसेसरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड इज ब्रेकडाउन इन टू कैटेगरीज। जो फूड है उसका ब्रेकडाउन हमारा टू कैटेगरीज में होता है। फर्स्ट आता है आपका मैकेनिकल ब्रेकडाउन, सेकंड आता है आपका केमिकल ब्रेकडाउन। फर्स्टली हम बात करते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड के बारे में। इट इज़ अ फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जो हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का, इसमें जो फूड होता है उसका फिजिकल हमारा ब्रेकडाउन होता है जिसमें जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं हमारे स्मॉल पीस में डिवाइड हो जाते हैं। एंड मास्टिकेशन, और ये हमारा जब मास्टिकेशन की प्रोसेस होती है यानी जो हमारी च्यूइंग होती है, जो चबाने की प्रोसेस होती है, उसके द्वारा ये हमारा स्मॉल पीस में डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल ब्रेकडाउन के बारे में। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स बाय डाइजेस्ट जूस एंड एंजाइम्स व्हिच इज सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट। डियर स्टूडेंट, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट होता है इसमें हमारी कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिससे हमारे कुछ डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम सीक्रेट होते हैं। और जब हमारे डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स के द्वारा फूड का ब्रेकडाउन हमारे सिंपल न्यूट्रिएंट्स में हो जाता है तो उसे हम केमिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डियर स्टूडेंट, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसकी हमारी मेनली 5 हमारी बेसिक प्रोसेस होती है। फर्स्ट आता है आपका इंजेशन, सेकंड आता है आपका परपल्सन, थर्ड आता है आपका डाइजेशन, नेक्स्ट आता है आपका एब्जॉर्प्शन और लास्ट आता है आपका एलिमिनेशन और डेफिकेशन। फर्स्ट हम बात करेंगे इंजेशन के बारे में। दिस इज टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ, दैट इज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जब हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंजेशन, जैसे कि आपका ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रपल्सन के बारे में। दिस मिक्सेस द कंटेंट एंड मूव देम अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। और जो प्रपल्सन होता है इसमें जो फूड होता है इसका मिक्सिंग हो जाता है एंड जो मिक्स फूड होता है हमारा यानी जो बोलस होता है उसके बाद हमारा वो एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट आता है आपका डाइजेशन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय द मास्टिकेशन। जो हमारा डाइजेशन होता है इसमें क्या होता है आपका जो फूड होता है उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मास्टिकेशन यानी च्यूइंग के द्वारा। एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ food into the small molecules by the action of enzymes present in the secretion produced by glands and accessory organs of the digestive system। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें हमारे कुछ ग्लैंड्स और एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसके द्वारा एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, सिक्रेशन होता है। जब हमारा एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है तो जो हमारे फूड होते हैं हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। नेक्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द wall of some organs of the alimentary canal into the blood and lymph capillaries for circulation and used by the body cells। और एब्जॉर्प्शन एक हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो डाइजेस्टिव जो फूड होते हैं वो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के वहाँ से
ट्रैवल करते हैं। और डिस्टेंस जो हमारे वॉल्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, वहाँ पर हमारे कुछ विलाइस प्रेजेंट होती हैं जो हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती हैं। जब हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो हमारे जो फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं, और कुछ हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे लिम्फ कैपिलरी के द्वारा वो हमारे लिम्फ सर्कुलेशन में सर्कुलेट करते हैं और जो हमारे बॉडी के द्वारा यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट आता आपका एलिमिनेशन। फूड दैट हैज़ बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब is excreted from the alimentary canal in phases by the process of defecation। जब हमारा फूड ईट किया गया होता है तो हमारा जब डाइजेस्ट नहीं होता और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो हमारे डेफिकेशन की प्रोसेस से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल से एज अ फेसेस एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर फॉर्म्ड बाय 4 लेयर ऑफ द टिश्यूज। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है हमारे 4 लेयर की जो टिश्यूज होते हैं उससे मिलकर बनी होती है। फर्स्ट आता है आपका एडवेंसिया जिसे हम सिरोसा भी बोलते हैं, और जो हमारे एडवेंसिया होती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट आता है आपका मसल लेयर, थर्ड है सब म्यूकोसा, एंड फोर्थ है आपका म्यूकोसा लेयर। डिएसएन जो हमारा म्यूकोसा लेयर होती है इसे हम म्यूकोसा लाइनिंग भी बोलते हैं, और जो म्यूकोसा होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की। अब जैसे इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम एडवेंसिया और सिरोसा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मस्कुलर लेयर। डिएसएन जो हमारा मस्कुलर लेयर होती है इसमें हमारी 2 टाइप्स की मसल्स पाई जाती है। फर्स्ट तो आता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सेकंड आता है आपका सर्कुलर मसल्स। और जो हमारी ये मसल्स होती हैं ये हमारी वेव लाइक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं, जिसके द्वारा जो फूड होता है वो हमारा आगे को पुश आउट होता है, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सब म्यूकोसा। जिसमें जो हमारी सब म्यूकोसा लेयर होती है हमारी सेकंड इनर मोस्ट लेयर होती है, और जो हमारी सब म्यूकोसा लेयर होती है इसमें हमारी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहती है, और साथ में आपको हमारी नर्व सप्लाई भी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट आपका म्यूकोसा लेयर, जिसमें जो हमारी म्यूकोसा लेयर होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, और जो हमारी म्यूकोसा लेयर होती है हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो हमारे म्यूकस और कुछ हमारे डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और हमारा जो बीच का स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। फर्स्ट हम बात करते हैं म्यूकोसा लेयर के बारे में। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट विच इज मेड अप ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम। जो म्यूकोसा लेयर होती है ये जीआई ट्रैक्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है जो हमारे कोलुमनर एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर। जो हमारा म्यूकोसा लेयर होती है इसे हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं, एंड इट हैज़ 3 मेन फंक्शंस: प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और जो म्यूकोसा लेयर होती है इसके हमारे 3 मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट आता है आपका प्रोटेक्शन, एंड सेकंड आता है सिक्रीशन, यानी हमारे ये एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव जूस होते हैं इसका सिक्रीशन करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट आता है आपका एब्जॉर्प्शन, और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। द म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। जो हमारी म्यूकोसा लेयर होती है ये हमारे 3 टाइप की जो टिश्यूज लेयर होती हैं उससे मिलकर बनी होती है। फर्स्ट आता है आपका एपिथेलियल लेयर, सेकंड आता है आपका ल्यूमिना प्रोप्रिया, और ये जो हमारा ल्यूमिना प्रोप्रिया होता है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा। नेक्स्ट आपका सबम्यूकोसा लेयर। इट इज अ सेकंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। और जो हमारा सबम्यूकोसा लेयर होती है हमारे जीआई ट्रैक्ट की सेकंड इनर मोस्ट लेयर होती है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कोलेजन एंड सम इलास्टिक फाइबर्स। और जो हमारी सबम्यूकोसा लेयर होती है इसमें हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती हैं जो हमारे कोलेजन्स और जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं उसको कंटेन करता है, विच बाइंड्स मसल लेयर टू द म्यूकोसा। जो हमारे मसल्स लेयर को म्यूकोसा से बाइंड करता है। Within it are blood vessels, nerves, lymph vessels and varying amount of the lymphatic tissue present। और जो हमारी सबम्यूकोसा लेयर होती है इसमें हमारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स, lymph vessels और कुछ अमाउंट में हमारे इसमें lymphoid टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। द ब्लड वेसल्स आर आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। जो से हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती है आपकी आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज। द नर्व फ्लेक्सस इज द सबम्यूकोसा फ्लेक्सस व्हिच कंटेन्स सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स दैट सप्लाई द म्यूकोसा लाइनिंग। और जिसमें नर्व फ्लेक्सस होती हैं वो होती है आपकी सबम्यूकोसा फ्लेक्सस, जिसमें हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स प्रेजेंट होती है जो हमारे म्यूकोसा लाइनिंग को नर्व सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट आपका मस्कुलर लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ स्मूथ इनवॉल्यूंटरी मसल्स। जो हमारी मस्कुलर लेयर होती है इसमें हमारी स्मूथ मसल्स की 2 लेयर प्रेजेंट होती है। जो फर्स्ट लेयर आती है उसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो हमारी आउटर लेयर होती है। सेकंड आती है आपका सर्कुलर मसल जो हमारी इनर लेयर होती है। बिटवीन दीज 2 मसल लेयर्स आर ब्लड वेसल्स, lymph vessels एंड आर फ्लेक्सस ऑफ sympathetic पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कॉल्ड माइंट्रिक फ्लेक्सस। और जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल मसल थी और जो सर्कुलर मसल जो लेयर होती है इन दोनों के बीच में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और हमारे जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स होती हैं उसके फ्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम माइंट्रिक फ्लेक्सस बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स लेयर occurs in waves which push the content of the tract onwards। जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं हमारे मस्कुलर लेयर में वो हमारे वेव लाइक के होते हैं जो हमारे फूड कंटेंट को आगे को पास आउट करते हैं।
एंड दिस टाइप ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। जो हमारे इस टाइप के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स में, उसे हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो मिक्सेस फूड विद द डाइजेस्टिव जूस। और जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हमारे फूड को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करता है। नेक्स्ट आता है आपका सिरोसा, जिसे हम एडवेंसिया और पेरिटोनियम भी बोलते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जो हमारा सिरोसा होती है ये हमारी जीआई ट्रैक्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। द पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। जो हमारे पेरिटोनियम होती है ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है। टू लेयर्स आर प्रेजेंट इन पेरिटोनियम। और जो हमारी पेरिटोनियम होती है इसमें हमारी टू लेयर्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट आता है आपका पैराइटल पेरिटोनियम, सेकंड आता है आपका विसरल पेरिटोनियम। फर्स्ट हम बात करते हैं पैराइटल पेरिटोनियम के बारे में। पैराइटल पेरिटोनियम लाइन्स द एब्डोमेन वॉल। जो हमारा पैराइटल लेयर होती है हमारी पेरिटोनियम की आउटर लेयर होती है जो हमारे एब्डोमेन वॉल से अटैच रहती है। नेक्स्ट आता है आपका विसरल पेरिटोनियम। इट कवर्स द ऑर्गन्स विद इन द एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटी। और जो हमारा विसरल जो लेयर होती है हमारी इनर लेयर होती है पेरिटोनियम की, जो हमारे एब्डोमेन और जो पेल्विक कैविटी की जो ऑर्गन्स होते हैं उसको ये कवर करता है। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पैराइटल पेरिटोनियम होता है और जो हमारा विसरल पेरिटोनियम होता है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम पेरिटोनियल कैविटी। और जो पेरिटोनियल कैविटी होता है इसमें हमारा एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसका अमाउंट होता है आपका 50 से 75 ml। इसमें हमारा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्व सप्लाई के बारे में। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक प्रोवाइड नर्व सप्लाई टू जीआई ट्रैक्ट एंड इट्स रिलेटेड ऑर्गन्स। जो हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है और जो हमारी इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रमोट डाइजेस्टिव प्रोसेस। जब हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो हमारे जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हैं वो भी हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशन थ्रू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द सब म्यूकोसल फ्लेक्सस। जब हमारे सब म्यूकोसल फ्लेक्सस की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। यानी जो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशन, और जो हमारे ग्लैंड से सिक्रेशन होते हैं एंजाइम्स के वो भी हमारे इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। और जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो उससे जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है वो हमारी इनहिबिट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिस्टालसिस के बारे में। द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड द पेरिस्टालसिस। इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड इन द एसोफेगस एंड द फूड पाइप एंड द फूड इज फोर्स्ड डाउन द ट्रैक्ट टू द स्टमक। और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इसे हम पेरिस्टालसिस भी बोलते हैं। इसमें जो हमारा इसोफेगस होता है और जो हमारी फूड पाइप होती है यहाँ पर हमारा फूड का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने लग जाता है, जिसके द्वारा जो फूड होता है उसके बाद हमारे स्टमक में एंटर करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इसोफेगस एंड एंड्स इन द सिग्मोइड कोलन। जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ये हमारे इसोफेगस से स्टार्ट होता है और ये हमारे सिग्मोइड कोलन में एंड होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पेरिस्टाल्टिक नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं आपके, अ सीरीज ऑफ इनवॉल्यूंटरी वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन विच मूव फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और जो हमारा पेरिस्टालसिस होता है ये क्या होता है कि हमारा इनवॉल्यूंटरी वेव लाइक जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो होते हैं जिसमें हमारा जो फूड होता है वो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करता है। अब हम इमेज में देखते हैं, जो हमारा फूड होता है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है तो जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो आगे की मसल्स होती हैं, ठीक है ना, ये हमारी रिलैक्स हो जाती है। और जहाँ पर से हमारा फूड एंटर करता है तो उसकी जो बैक वाली मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं, जिससे जो फूड होता है वो आगे को हमारा ट्रैवल करते रहता है। नेक्स्ट है आपका एब्डोमिनल रीजन। डिस्टेंस जो हमारे एब्डोमिनल रीजन होते हैं हमारे 9 होते हैं। फर्स्ट है इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, सेकंड है आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, थर्ड है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन, फोर्थ है राइट लंबर रीजन, फिफ्थ है आपका लेफ्ट लंबर रीजन, सिक्स्थ है अम्बिलिकल रीजन एंड सेवंथ है आपका राइट इलियक रीजन, एट्थ है लेफ्ट इलियक रीजन और लास्ट आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये हमारे 9 रीजन है। अब हम इमेज में देखेंगे डिस्टेंस जो हमारा अपर वाला पार्ट होता है राइट साइड में उसे बोलते हैं हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, और उसके जस्ट लेफ्ट में हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन प्रेजेंट होता है। और इन दोनों के बीच में हमारा आता है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन। जस्ट एपिगैस्ट्रिक के नीचे हमारा अम्बिलिकल रीजन प्रेजेंट होता है। और अम्बिलिकल जो रीजन होता है इसके राइट साइड में हमारा राइट लंबर रीजन होता है और इसके लेफ्ट में हमारा लेफ्ट लंबर रीजन होता है। और जस्ट हमारे अम्बिलिकल रीजन के नीचे हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन प्रेजेंट होता है और इसके राइट में हमारा राइट इलियक रीजन होता है, उसके लेफ्ट साइड में हमारा लेफ्ट इलियक रीजन प्रेजेंट होता है। ये थे हमारे रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्डोमिनल क्वाड्रेंट के बारे में। डिस्टेंस जो हमारे एब्डोमिनल क्वाड्रेंट होते हैं हमारे 4 होते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका राइट अपर क्वाड्रेंट, सेकंड आपका लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, थर्ड आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट, फोर्थ आपका लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं जो हमारा एब्डोमेन है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
जो हमारा राइट वाला पार्ट है अपर साइड का, उसको हम बोलते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, और जो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट होता है अपर वाला, उसको बोलते हैं हम लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। और इसका जो लोअर वाला पार्ट होता है राइट साइड का, इसको बोलते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट। और जो हमारा लेफ्ट साइड का लोअर वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe our channel for more updates.